हेलो, नमस्ते, कैसे हो सब आप? आई होप आप सब ठीक हो। तो आज हम कैंडल वैक्स रीडिंग करने वाले हैं और आज का रीडिंग का टॉपिक है, थोड़ी देर पहले वो आपके बारे में क्या सोच रहे थे? आप जिनके बारे में सोच रहे हो, वो पर्सन थोड़ी देर पहले आपके बारे में क्या सोच रहे थे? आज उनका मूड कैसा है? आज वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं? आज वो आपको क्या लव मैसेजेस देना चाहते हैं? ये भी हम देखेंगे। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। थोड़ी देर पहले वो आपके बारे में क्या सोच रहे थे? आप जिनके बारे में सोच रहे हो, वो पर्सन थोड़ी देर पहले आपके बारे में क्या सोच रहे थे? तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। उनको याद कर लीजिए जिनके बारे में सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हो। आज उनका मूड कैसा है? थोड़ी देर पहले वो आपके बारे में क्या सोच रहे थे? कैंडल की फ्लेम के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कीजिए। अपने पार्टनर को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए। थोड़ी देर पहले वो आपके बारे में क्या सोच रहे थे? एक तो आपको बहुत ही ज़्यादा याद बहुत करते हैं, आपके पार्टनर आपको बहुत ही याद आपकी याद उनको बहुत आती है, मिस बहुत करते हैं। आपके बिना सब कुछ होते हुए भी कुछ कमी-सी उनको फ़ील होती है, कुछ मिसिंग सा लगता है, कुछ खाली-सा लगता है। जैसे कि अंदर से कभी-कभी हमें ऐसा फ़ील होता है कि जैसे कि हमारे पास सब कुछ ही है, सब कुछ ही है, अच्छी लाइफ़स्टाइल है, फाइनेंशियली हमारी कंडीशन अच्छी है, स्टेबल है। तो आपके पार्टनर भी यही सोच रहे थे कि लाइफ़ में आपके बिना कुछ कमी सी लगती है, कुछ मिसिंग सा, कुछ खालीपन सा वो फ़ील करते हैं। एक जैसे कि आप हो तो सब कुछ है, आप नहीं तो जैसे कि कुछ भी नहीं है, ऐसा वो फ़ील कर रहे थे। आप आपके बिना जैसे कि लाइफ़ चल तो रही है, लेकिन लाइफ़ में कुछ एन्जॉयमेंट नहीं है, कुछ मज़ा नहीं है, कुछ स्पार्क नहीं है, ऐसा वो फ़ील कर रहे हैं। अगर आप होते अगर आप उनके साथ में होते हो तो लाइफ़ जीने का एक और ही नशा होता, एक और ही एनर्जी लेवल जो है उनका बढ़ जाता है। हमारे पास सब कुछ है लेकिन हम जिसको पसंद करते हैं, जिसके साथ हम अच्छा फ़ील करते हैं, अगर वो हमारे साथ होते हैं तो हमारी जो एनर्जी लेवल है वो बढ़ जाता है, हमारा जो खुश रहने का जो एनर्जी लेवल है वो काफ़ी बढ़ जाता है, वो ऐसा आपके लिए फ़ील कर रहे हैं। आपको मिलने के बारे में सोच रहे हैं, आपके पास आने के बारे में सोच रहे हैं। हो सकता है आप लोग कितने दिनों से मिले नहीं हो, या तो मिलने की इच्छा रखते हो लेकिन मिल नहीं पा रहे हो। डिस्टेंस है या तो और भी कोई रीज़न्स हो सकते हैं, फैमिली के या तो डिस्टेंस, कोई भी रीज़न हो सकता है। मिलने की इच्छा बहुत है लेकिन फिर भी एक-दूसरे को मिल नहीं पा रहे हो, तो वो मिलने के बारे में, आपसे बात करने के बारे में सोच रहे हैं। लिब्रा, विर्गो, जेमिनी, एरीज़, लियो, सैजिटेरियस उनकी राशि हो सकती है। आप होते हो तो सुकून-सा फ़ील होता है, अच्छा फ़ील होता है। आपकी वो आज आपके लुक्स को बहुत ही ज़्यादा याद कर रहे थे। आपकी जो शायद आपने कोई रिसेंटली कुछ नया कुछ बाय किया हो, कुछ नया कुछ ट्राई किया हो, हेयर स्टाइल या तो आपकी जो ड्रेसिंग स्टाइल है वो हो सकता है। कुछ भी आपने कुछ नया कुछ ट्राई किया है, कुछ क्रिएटिव, तो आजकल वो आपके लुक्स को भी बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहे थे, याद कर रहे थे। और कहीं न कहीं वो ऐसा भी फ़ील कर रहे हैं कि आप हो तो जैसे कि ज़िंदगी जो है वो एक अलग ही लेवल पर होती है। आपको पाने के बारे में आपको काफ़ी याद करते हैं, आपको अपने ज़िंदगी में वो लेके आने के बारे में सोच रहे हैं। और चाहे वो कुछ भी काम कर रहे हो, आपकी याद उनको बहुत ही आती है। वो समझ नहीं पाते हैं कि आखिर क्यों आपकी इतनी याद आती है, आप में ऐसा क्या है? आखिर हम दोनों का रिश्ता क्या है? हम दोनों में ऐसी तो क्या बात है, क्यों आपकी इतनी याद आती है? वो अक्सर ये सोचते रहते हैं। उनको ये भी लग रहा है कि लाइफ में कुछ
मूवमेंट नहीं हो रहा है, वो चाहते हैं कि कुछ मूवमेंट हो, जैसे कि ज़िंदगी जो है वो थमी-सी है, रुकी-सी है, वो मूवमेंट चाहते हैं, कुछ लाइफ़ में एक्साइटेड, कुछ क्रिएटिव, कुछ बहुत ही स्पार्किंग कुछ करना चाहते हैं, लेकिन कुछ लाइफ़ में जैसे कि लाइफ़ जो है वो थम-सी गई है, स्टक हो गई है ज़िंदगी, ऐसा वो फ़ील कर रहे हैं कि जो चाहते हैं वो हो नहीं पा रहा है। बहुत चाहे कितना भी मैनिफेस्टेशन कर ले, कितना भी हम पूजा-पाठ, चैंटिंग वगैरह कुछ भी कर ले, चाहे जो भी कर ले, लेकिन कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, तो वो अब मूवमेंट चाहते हैं। वो अब इस स्टक सिचुएशन से थक गए हैं कि एक-दूसरे को देखना, दूर से देखना, स्टॉक करना, थोड़ी बहुत बातें करना, कभी मिलना और कभी कितने दिनों तक एक-दूसरे से मिलने के बारे में वेट करते रहना। कभी मिलने का मौका मिलना और कभी बार-बार एक-दूसरे से मिलने का वेट करते रहना, बस एक बार मिले और फिर कितने दिनों तक एक-दूसरे से मिलने के लिए वेट करते रहना। तो वो ये सिचुएशन उनको नहीं अच्छी लगती है। वो अब चाहते हैं कि अब इस रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी आए। वो ये जैसे कि मर-मर के जीना नहीं चाहते, जैसे कि हम थोड़ी जैसे कि वेंटिलेटर पर हम जैसे साँस लेते हो, वो ऐसे वेंटिलेटर पर अपने रिलेशनशिप को नहीं रखना चाहते हैं, ऐसे वो जीना नहीं चाहते, वो खुल के जीना चाहते हैं। वो ऐसी ज़िंदगी उनको ऐसे रिलेशनशिप में मज़ा नहीं आ रहा है कि बस थोड़ा बहुत मिले, थोड़ा बहुत एक-दूसरे के साथ वक़्त बिताया, फिर लंबी दूरी, फिर कितने दिनों तक एक-दूसरे से बात करने का या तो एक-दूसरे को मिलने तक का कोई मौका नहीं मिलता और एक-दूसरे के बारे में सोचते रहना, कब मिलेंगे, कब हम एक होंगे, कब ये सब ठीक होगा। तो अब ये सब सोच-सोच कर उनका दिमाग जो है वो पक गया है। अब वो थक गए हैं कि अब इस स्टक सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए कुछ तो करना है, अब इस सिचुएशन में और नहीं रहना है, अब उनको ये घुटन-सी होती है। वो अपनी ज़िंदगी आपके साथ जीना चाहते हैं, हँसी-खुशी जीना चाहते हैं, लाइफ़ को एन्जॉय करना चाहते हैं और वो ये भी सोचते हैं कि ये सिचुएशन पता नहीं कब ठीक होगी, कब वो आपके साथ एन्जॉय करेंगे। ये ज़िंदगी तो ऐसे ही वेस्ट हो रही है, ना ही तो कुछ एन्जॉयमेंट कर पा रहे हैं और ना ही तो लाइफ़ में और कोई चीज़ में मन लग नहीं रहा। और कोई चीज़ भी नहीं कर पा रहे हैं और ना ही तो करियर के बारे में या तो रिलेशनशिप के बारे में जैसे कि सब कुछ जो है वो थम-सा गया है, अटका-अटका सा उनको लगता है कि बहुत कुछ चीज़ें पाने के लिए बहुत सारे हार्ड वर्क करना पड़ता है, तब जाके थोड़ा बहुत कुछ हासिल होता है। लाइफ में कुछ मूवमेंट नहीं हो रहा है, ऐसा वो फ़ील कर रहे हैं कि ना ही आपकी तरफ से कोई मूवमेंट देखने को मिल रहा है, ना ही तो उनकी तरफ से कोई मूवमेंट देखने को मिल रहा है। अब वो कुछ एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं। कुछ एक्शन लेना है, चाहे आपका रिलेशनशिप कितना भी आगे बढ़ा हो या तो बातचीत हो रही है, नहीं हो रही है, एक-दूसरे को आपने अपना प्यार कन्फेस किया है, नहीं किया है, आपका रिलेशनशिप चाहे कोई भी लेवल पर हो, लेकिन वो अब उस लेवल से आगे बढ़ना चाहते हैं। अब वो इस बाउंड्री को क्रॉस करना चाहते, इस बाउंड्री से बाहर निकलना चाहते हैं और वो अपनी ज़िंदगी खुशी-खुशी आपके साथ जीना चाहते हैं और वो आपको भी यही मैसेज देना चाहते हैं कि आप भी कुछ एक्शन लो, अगर आप उनमें इंटरेस्टेड हो। आपका दिल जो करता है, आप उस चीज़ को करने में थोड़ा एक्शन लो, आप ऐसे ही अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को मार के मत रखो क्योंकि वैसे ही बहुत सारा टाइम ऐसे ही हमने वेस्ट कर दिया और कितना टाइम ऐसे ही वेस्ट करना है। अगर ज़िंदगी जीना है एक-दूसरे के साथ, एक-दूसरे की कंपनी अच्छी लगती है, तो फिर कोई एक्शन लेना चाहिए। कब तक ऐसे ही दूसरों के सहारे बैठे रहेंगे या तो कब तक ऐसे ही तकदीर के, नसीब के, डेस्टिनी के सहारे बैठे रहेंगे कि सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा, डेस्टिनी सब कुछ ठीक कर देगी, तकदीर में होगा तो सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। ऐसे तो अगर हाथ-पैर नहीं हिलाएँगे तो ऐसे तो हम अ, समंदर से बाहर नहीं निकल पाएँगे, कुछ तो करना पड़ेगा अगर हमें कुछ लाइफ़ में करना है तो। तो आपके पार्टनर भी यही सोच रहे हैं कि अब नसीब के सहारे बैठे रहने से कुछ होने वाला नहीं है, अब कुछ एक्शन लेना पड़ेगा और वो हमें ही लेना पड़ेगा। ऐसे ही तकदीर के सहारे या तो ऊपर वाले के सहारे बैठे रहेंगे हाथ पे हाथ धर के, तो ऐसे थोड़ी कुछ होने वाला है। कुछ तो हमें अपनी साइड से कुछ तो हमें एफर्ट्स डालने होते हैं। 100% हम एफर्ट्स डालेंगे
और उसके बाद 100% यूनिवर्स अपना काम करेगी। तो सिर्फ़ डेस्टिनी के सहारे से ही कुछ नहीं होता है। थोड़ा हमें भी हार्ड वर्क, थोड़ा हमें भी कुछ करना होता है। तो अब आपके पार्टनर कुछ एक्शन लेने के बारे में इस रिलेशनशिप में थोड़ा इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, क्लैरिटी चाहते हैं। अब तक उनको क्लैरिटी नहीं मिली है, तो वो अब क्लैरिटी चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। जो भी है वो क्लियर कट, वो उनको क्लियर कट बात करना पसंद आता है, आप क्या चाहते हो? आप उनमें इंटरेस्टेड हो, नहीं हो? तो वो अब ये चाहते हैं कि अब आप इस सिचुएशन से बाहर निकलो, आप बहुत ही अपने दायरे में आप कब तक ऐसे ही रहोगे? कब तक आप अपनी बाउंड्री में ही कैद होके रहोगे? वो अब चाहते हैं कि अब आप भी बाउंड्री क्रॉस करो और वो भी अब बाउंड्री क्रॉस करना चाहते हैं। तभी तो कुछ लाइफ में आगे हम बढ़ पाएँगे। अगर हम अपनी बाउंड्री क्रॉस नहीं कर पाएँगे, तो हम लाइफ में आगे भी नहीं बढ़ पाएँगे। तो वो अब कुछ एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं। आपको याद बहुत करते हैं, आपको प्यार भी बहुत करते हैं, आपकी याद बहुत ही उनको आती है, काफ़ी मिस करते हैं आपको। आपको कुछ गिफ्ट वग़ैरह कुछ देने के बारे में सोच रहे हैं, कुछ प्रेज़ेंट वग़ैरह कुछ देने के बारे में भी सोच रहे हैं। वो आपके साथ ज़िंदगी जीना चाहते हैं। अगर वो चाहे तो वो अकेले भी इस लाइफ़ को एन्जॉय कर सकते हैं, घूमने-फिरने जा सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ, और भी बहुत सारे लोग हैं। लेकिन वो अपनी ज़िंदगी आपके साथ एन्जॉय करना चाहते हैं। ऐसी बात नहीं है कि उनके पास लोग और कोई लोग नहीं है, या तो वो अ, आपके सिवा और कोई उनकी ज़िंदगी में नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन वो अपनी ज़िंदगी आपके साथ जीना चाहते हैं, आपके साथ एन्जॉय करना चाहते हैं। कहने को तो बहुत लोग हैं, लेकिन वो आपके साथ अपनी ज़िंदगी जीना चाहते हैं, क्योंकि वो ये सोचते हैं कि जिसके साथ हमारा दिल मिल जाता है, जिसके साथ हमारी सोल कनेक्ट होती है, उनके साथ एक अलग ही वाइब आती है। हर किसी से हम कंफर्टेबल नहीं हो पाते, हर किसी से हम कंफर्ट फ़ील नहीं कर पाते हैं। कहने को तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन आपके साथ अच्छा लगता है, आपकी कंपनी उनको अच्छी लगती है, और कोई रीज़न नहीं है। और आपके साथ जैसे-जैसे दिन बीतते जाते हैं, जैसे-जैसे वक़्त बीतता जाता है, वैसे-वैसे आपकी तरफ उनकी फीलिंग जो है वो और ज़्यादा गहरी होती जा रही है। ऐसा भी उनको फ़ील हो रहा है कि जैसा वो पहली बार आपको मिले थे, तब जैसी फीलिंग थी, उससे कहीं ज़्यादा फीलिंग्स आज उनके दिल में आपके लिए बढ़ गई है। जैसा वो आपको स्टार्टिंग में मिले थे, जब स्टार्टिंग पीरियड था, जब बबल्स टाइम था आप दोनों के रिलेशनशिप का, उस टाइम पे जितनी फीलिंग्स थी, उससे कहीं ज़्यादा फीलिंग्स अब उनकी बढ़ गई है आपके लिए, उनकी और ज़्यादा रिस्पेक्ट बढ़ गई है, और ज़्यादा पहले से और ज़्यादा वो आपको लेकर एक प्रोटेक्ट के मूड में है, वो आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं हर कोई सिचुएशन में। जैसे कि अब आप उनके ही हो ऐसा वो फ़ील करते हैं, जब हमारी कोई अपनी चीज़ होती है तो हम उनको प्रोटेक्ट करते हैं, उनको हर एक बुराई से बचाते हैं। तो कहीं न कहीं अब वो आपके लिए काफ़ी ऐसा फ़ील करते हैं कि जैसे आप उनके ही हो, तो वो आपके लिए आपको प्रोटेक्ट भी करना चाहते हैं। जैसे कि कोई हम अपना हो, जैसे हमारे अपने हो, फैमिली मेंबर हो, उनको हम उनकी केयर करते हैं, उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, उनको प्रोटेक्ट भी करते हैं, और ज़रूरत आने पर उनके लिए हम स्टैंड भी लेते हैं। अगर कोई ऐसी सिचुएशन भी आ गई, तो हम उनके लिए स्टैंड भी लेते हैं। तो वो अब आप जैसे कि उनके कोई फैमिली मेंबर हो, आप जैसे कि कोई उनके अपने ही हो, ऐसी वाली वाइब उनको आपसे आने लगी है। आपके अंदर वो एक अपना फैमिली पर्सन, एक अपना एक अपना पर पार्टनर, एक अपना पर्सन वो अब आपके अंदर देखते हैं। अब आप दोनों में जो भी दूरियाँ है, वो अब खत्म हो चुकी है। अब पहले से और ज़्यादा आप दोनों एक-दूसरे के करीब आने लगे हो, पहले से और ज़्यादा एक-दूसरे को समझने लगे हो, एक-दूसरे को फ़ील करने लगे हो। अब छोटी-छोटी बातों को लेकर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स नहीं होती है, कोई नाराज़गी नहीं होती है, एक-दूसरे को समझ के लेते हो, छोटी-छोटी बातों में झगड़े भी नहीं होते हैं। तो काफ़ी आपका रिलेशनशिप अब पहले से और ज़्यादा मैच्योर हो गया है, ऐसा वो फ़ील कर रहे हैं।
आपके लिए उनका प्यार जो है वो भी और ज़्यादा गहरा हो गया है, और ज़्यादा उनके प्यार का जो रंग है, वो और ज़्यादा गहरा हो गया है। आपके लिए वो और ज़्यादा मैच्योर हो गए हैं, आप इस रिलेशनशिप को लेकर वो और ज़्यादा मैच्योर हो गए हैं। अब वो इस बबल फेज़ से बाहर निकलना चाहते हैं और एक स्टेबल कनेक्शन रखना चाहते हैं। आप दोनों के सिवा और कोई ना हो, बस आप दोनों की ही एक दुनिया हो, ऐसा वो फ़ील कर रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं, जैसे कि आपकी एक हैप्पी फैमिली हो, आप दोनों हो और एक आपकी छोटी-सी बनाई हुई दुनिया हो। ऐसी एक हैप्पी फैमिली वो इमेजिन कर रहे हैं। आपको दुनिया की हर एक खुशी वो देना चाहते हैं। वो सब कुछ करना चाहते हैं जिससे आपके चेहरे पर स्माइल आए, जो चीज़ आपको अच्छी लगती है, वो सारी चीज़ें आपके लिए करना चाहते हैं। और जो चीज़ आपको नहीं अच्छी लगती है और जो चीज़ आपको नहीं अच्छी लगती है, वो चीज़ को वो अवॉइड करने की भी कोशिश कर रहे हैं आपके लिए। अगर कोई चीज़ आपको उनकी नहीं अच्छी लगती है, तो वो आपके लिए अपनी कुछ हैबिट्स जो है, वो सुधारने के बारे में भी सोच रहे हैं। आप उनको बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल पर्सन लगते हो। काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी है आपकी, काफ़ी स्पिरिचुअल हो, और ये रिलेशनशिप जो है वो बहुत ही हेल्दी रिलेशनशिप है। बहुत ही अच्छा, बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही हेल्दी आप दोनों का रिलेशनशिप है। ना ही तो एक-दूसरे के लिए कोई भेदभाव है, एक-दूसरे के लिए प्यार है, रिस्पेक्ट है, और क्या चाहिए रिलेशनशिप में? स्टेबिलिटी है। तो वो अब इस रिलेशनशिप को कोई नाम देना चाहते हैं, अब वो इस रिश्ते को कोई नाम देना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हर कोई आपको रिस्पेक्ट किसी नज़र से बुलाए, हर कोई आपको रिस्पेक्ट दे। उनके फैमिली मेंबर, आपके फैमिली मेंबर, हर कोई आपको रिस्पेक्ट दे, हर कोई आपको रिस्पेक्ट की नज़र से बुलाए। तो इसी वजह से वो अब इस रिश्ते को कोई नाम देने के बारे में सोच रहे हैं। हर दिन आपके प्यार का एक नशा-सा उनके ऊपर छाया रहता है। जब से आपको मिले हैं तब से वो बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक फ़ील कर रहे हैं। एक्सरसाइज़ करना, योगा करना, कुछ म्यूज़िक सुनना, कुछ क्रिएटिव करना। एक लाइफ़ का एक अलग ही, जैसे कि जब हम किसी को प्यार करते हैं तो हमें उनके लिए सब करना अच्छा लगता है। वैसे अगर कोई हमें बोले तो हम नहीं करते, लेकिन हम जिसको प्यार करते हैं उसके लिए सब कुछ करना हमें अच्छा लगता है। तो आपके आने से उनकी लाइफ में चेंज आया है। अब उनको सब कुछ वो चीज़ करनी अच्छी लगती है जो उनको पहले करनी नहीं अच्छी लगती थी। जैसे कि एक्सरसाइज़ करना, जिम जाना, अपने को फिट रखना, अपने को और ज़्यादा सुंदर दिखाना, सुंदर रहना। तो इ पहले वो इन चीज़ों के लेकर काफ़ी केयरलेस थे कि हाँ, ठीक है, कपड़े पहन लिए, बाल बना लिए, नहा लिया, बस बहुत हो गया, ऐसा वो सोचते थे। लेकिन जब से वो आपके प्यार में पड़े हैं, तब से वो अपना भी बहुत ज़्यादा ख़्याल रखते हैं, अपनी सुंदरता का, अपने हेल्थ का, हर एक चीज़ का वो बहुत ही ज़्यादा ख़्याल रखते हैं। तो ये कहीं न कहीं आपके प्यार का ही असर है। आपका प्यार ही जैसे कि उनको प्रोटेक्ट कर रहा है। चलिए अब लव मैसेजेस देखते हैं। आज आपके पार्टनर आपको क्या लव मैसेजेस देना चाहते हैं? माय लाइफ इज़ वर्थलेस विदाउट यू। आपके बिना उनकी ज़िंदगी बेकार है। आपके बिना जैसे कि लाइफ का कोई वजूद ही नहीं है, ऐसा वो फ़ील कर रहे हैं। You fail to keep a balance between your parents and me। आप अपने पेरेंट्स और उनमें बैलेंस बनाने में आप फेल हो गए हैं, ऐसा वो आपके बारे में सोच रहे हैं। आप अपनी फैमिली के बारे में, अपने पेरेंट्स, अपने रिश्तेदारों के बारे में ज़्यादा सोच रहे हो और आप उनके बारे में नहीं सोच रहे हो। उनके लिए आप कोई स्टैंड नहीं ले पाए हो, उनके लिए आप कोई एक्शन नहीं ले पाए हो। अपनी फैमिली के सामने आप हार गए हो, या तो अपनी फैमिली को अपने दिल की बात कन्विंस कराने में आप फेल हो चुके हो। ऐसा आपके पार्टनर कह रहे हैं कि आप
फैमिली को, अपने प्यार को और फैमिली को दोनों के बीच में आप अच्छे से बैलेंस नहीं बना पाए, ऐसा वो आपको कहना चाहते हैं। तो होप गाइस आपको आज की ये रीडिंग पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।